Hello students, so welcome back to our channel that is Unstressed Study. My name is Tabrumar और आज का हमारा टॉपिक है स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस जानना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 9th क्लास का टॉपिक है और 10th के बच्चों को जब भी ये चीज पूछो, क्योंकि ये फर्दर आपके 10th, 11th, 12th सब में काम आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टफ इसमें कुछ भी नहीं होता है, अगर मैं नहीं कोई और भी टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा तो बिल्कुल आपको आ जाएगा। मैं नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ मेरी वजह से ही आपको आएगा या मेरे पढ़ाने से ही आएगा, ये ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी समझाएगा आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इजी टॉपिक है। लेकिन क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए इसको जानना अच्छे से जरूरी है। तो जानने के साथ साथ एकदम अच्छे से जानोगे तो जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने 10th में देखे जिनसे अगर डिफरेंस पूछ लो पहली चीज तो बता नहीं पाएंगे, और दूसरी चीज अगर वो बता भी लेंगे तो कभी बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं पता होता उन्हें, कभी कुछ कभी कुछ। तो पूरा एकदम पूरे दिमाग से एकदम इस चीज के टॉपिक में, इस टॉपिक की पूरी एक एक चीज क्लियर कर देंगे आज आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस। तो पहले तो जान लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। तो स्केलर और वेक्टर को जानने के लिए हमें एक टर्म जानना जरूरी है जो कि फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। The quantities that can be measured are called physical quantities. क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? That can be measured. तो जिसको हम कोई नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब जानते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो वो क्वांटिटीज जिनमें हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उन्हें देखने के लिए, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज। अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, पता नहीं क्या क्या अनगिनत कहानियां मैंने तो सुन ली अभी तक पढ़ाते पढ़ाते। कम से कम अगर जितने बैच को मैंने अभी तक पढ़ाया है 9th 10th के, उनको मैग्नीट्यूड का मतलब मैक्सिमम टाइम्स नहीं पता होता, बहुत रेयर होता है। हाँ कुछ बच्चों को पता भी होता है, ऐसा नहीं कि किसी को भी नहीं पता होता, बिल्कुल बहुत लोगों को पता होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा देखो सिंपल होता है वैल्यू, कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होती है हमारी मैग्नीट्यूड। सिंपल मीनिंग मैग्नीट्यूड का होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल दोगे तो उसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ समझाते हैं, पहले वेक्टर को जान लेते हैं। अब जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन साथ में आ जाता है एक टर्म और जिसका नाम है डायरेक्शन। क्या नाम है? डायरेक्शन। यानी कि इट हैज मैग्नीट्यूड बट आल्सो डायरेक्शन। क्लियर है? बोलो फिजिकल और वेक्टर में कोई दिक्कत? सॉरी, स्केलर और वेक्टर में कोई दिक्कत? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं उनके मैग्नीट्यूड से, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या चाहिए? डायरेक्शन। साथ में क्या चाहिए? उसकी डायरेक्शन। एग्जांपल समझते हैं। मान लो हम आपसे बोले कि 5 किलो एक बॉडी का वेट 5 किलो है, तो क्या इस सेंटेंस में कोई इनकम्प्लीटनेस दिख रही है या कोई कंप्लीटनेस? क्या लग रहा है कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? हम बोले 5 किलो की है ये चीज, भाई कोई राइस की एक सैक है वो 5 किलो की है, राइस की जो सैक है वो 5 किलो की है, तो उसमें तो कुछ इनकम्प्लीट नहीं लग रहा। भाई 5 किलो के चावल है इस बोरी में, ठीक है, कंप्लीट बात है। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि इस राइस में मतलब ये जो बोरी है, ये सैक जो है वो 5 किलो की, इसको रख दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कहाँ रख दो। अगर हमने आपसे बोला ये 5 किलो की ये जो राइस है इसको रख दो, तो आप बोलोगे कहाँ रख दो, तो वो जो कहाँ, तो यानी कि हमें चाहिए होती है डायरेक्शन। तो ये जो 5 किलोग्राम ऑफ राइस को अगर कहीं रखने की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ बोलेंगे? ईस्ट वेस्ट, यानी कि जो भी बोल सकते हैं हम, इधर रख दो उधर रख दो। आप डायरेक्शन हाथ से जैसे हम लोग नॉर्मली बताते हैं तो इधर उधर तो नहीं लिख देंगे, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती है, तो उनको बताना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज जिसके लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़े वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हम आपको बोले कि मीटर 5 मीटर चलो, तो आप बोलोगे कहाँ चलो भाई 5 मीटर, तो हम बताएंगे ईस्ट में चलना है या फिर वेस्ट में चलना है। बोलो बात क्लियर है? तो ये होती है वेक्टर और स्केलर का बेसिक डिफरेंस, मतलब मेन डिफरेंस यही होता है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये मेन डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है भाई? अब हमने पढ़ लिया स्केलर क्या होता है, जिसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो यानी कि एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू पहली चीज होगी। पहली चीज क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन दूसरी चीज क्या बताओ, हमने आपको 5 किलोग्राम यानी कि इसकी यूनिट भी बताई, तो अगर साथ में यूनिट भी यूज होगी तो यानी कि दो चीजें होंगी। स्केलर क्वांटिटीज में क्या क्या होगा? पहली चीज होगी आपकी यूनिट या वैल्यू बोल लो, दूसरी चीज यूनिट। पहली चीज न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी चीज यूनिट। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेक्टर की बात करें तो यूनिट तो होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, साथ में क्या आ जाएगी? उसकी डायरेक्शन। क्या आ जाएगी? डायरेक्शन।
तो ये तो होगी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्केलर के एग्जांपल हमारे होते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। कितनी डिस्टेंस आपने चली, तो सिर्फ 5 मीटर आपने डिस्टेंस चली, लेकिन आपने वो डिस्टेंस कितनी दूर चली, 5 मीटर कहाँ चली, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इस पे भी वीडियो आएगी, हर एक का डिफरेंस बताएंगे हम आपको उसमें। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, लेंथ, वर्क एक्सेट्रा, बहुत सारी होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट ये चीज हो गई हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चीज। थर्ड चीज क्या कह रही है? वो कह रहा है कि दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेजर। अब ये जो मेथड है, तो मतलब ये जो चीज है ये आपको 11th में पढ़नी, इसका आपको अभी सिर्फ एक मीनिंग जनरल जान लेना, होता कैसे है, क्या होता है, वो पूरा एक इलैबोरेट करके 11th में। ये क्या बोल रहा है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम बहुत ही सिंपल मेथड से, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं 5 + 5 + 8 + 9 या माइनस या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो भी करते हैं वो एक सिंपल मेथड से करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो दे फॉलो डिफरेंट अलजेब्रा फॉर देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये आपके 11th का कोर्स है कि कैसे होता है। देखो इतना समझो कि होता क्या है, इसको सिंपल मीनिंग से कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्रा का यूज करना पड़ता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इट इज सिंबॉलिकली रिटन बाय इट्स इंग्लिश लेटर, एग्जांपल TF। तो यानी ये बोल रहा है कि अगर हमको एक चीज को कहते हैं ना सिंबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो अगर आपको मास लिखना है तो आप सिंपल लिख दोगे m, अगर आपको टाइम लिखना है आप सिंपल लिख दोगे t, आपको स्पीड लिखना है आप सिंपल लिख दोगे v, या जो भी जिसका होता है, डिस्टेंस लिखना है s, तो जिसका जो होता है वैसे लिख देते हैं हम लोग। सिंबल, एक सिंबल लिख देते हैं, सिंपल सा सिंबल को लिख लेते हैं हम लोग और हो जाता है उसका सिंबल। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर आपको सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करने को बोला जाए तो उसके ऊपर लग जाता है हमेशा एक एरो। जैसे फोर्स है, फोर्स का सिंबल F होता है, तो F तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में लग जाएगा एक एरो। F लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में लग जाएगा एक एरो। एक्सेलरेशन ले लो, A तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में लग जाएगा एक एरो। तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर लिख दो, यानी कि जो भी उसका सिंबल, तो देखो तुम्हें याद ही रखना है, तो सिंबल जो है वो लिखना ही लिखना है, उसके ऊपर एक एरो लगा देना है। तो नॉर्मल सिंबल लिखा तो वो स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी सिंबल के ऊपर अगर कोई एरो लगा है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑल्सो एक चीज और है कि अगर आप इसको बोल्ड लेटर्स में लिख देते हो, बोल्ड लेटर्स में लिख देना भी वेक्टर की ही निशानी होती है। मान लो आप इसको एक बोल्ड लेटर्स में लिख रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर, तो फिर एरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो या तो एरो लगा दो और या तो बोल्ड लेटर्स में लिख दो। क्लियर हुई? बोलो ये था डिफरेंस। ऑल्सो एक चीज और जान लो, अगर कभी कभी दिया रहता है F की जगह, जैसे दिया F, एक तो ये होता है, एक होता है -F, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो F और -F में केवल ये वेक्टर की बात बता रहे हैं, केवल वेक्टर में क्या होता है, अगर नेगेटिव साइन कहीं भी यूज होता है तो उसका मतलब होता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर कहीं भी नेगेटिव साइन यूज होता है तो वो हमेशा पहली चीज तो वेक्टर में होगा, क्योंकि डायरेक्शन इसमें तो होती ही नहीं है, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर इधर वेक्टर की बात है, तो अगर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाना है तो उसके लिए हम लगाएंगे -F, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा शायद, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है, तो एक माइनस साइन लग जाता है। क्लियर है? तो वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। बोलो बात क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी, जल्दी से एक रिकैप करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज which are expressed only by their magnitude. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? which are expressed by magnitude as well as direction. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, इसमें यूनिट होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसमें यूनिट होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, साथ ही साथ में आ जाती है हमारी डायरेक्शन। नेक्स्ट चीज, एग्जांपल इसके लिख देंगे, डिस्टेंस, स्पीड, इसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। फिर उसके बाद दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल, एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल मेथड। They require different algebra for their addition, subtraction, multiplication and division. Last point क्या कहते हैं? इसको सिंबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। इंग्लिश लेटर में जो भी पहला लेटर होता है या जैसे भी उसका एक्सप्रेशन है वो लिख के नॉर्मल छोड़ो तो वो होता है स्केलर, और लिखने के बाद एरो लगा दो या बोल्ड लेटर्स में लिख दो तो वो होता है वेक्टर। तो बोलो वो वीडियो को समझ में आई? वीडियो समझ में आई ना अच्छे से? एकदम आ गई होगी, क्योंकि यार पूरे एकदम मेहनत से और एक एक पॉइंट को मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई भी बाहर की चीज नहीं होती है, इसके अलावा कुछ भी बाहर का नहीं आएगा, और ये चीज आपके 9, 10, 11, 12 चारों साल चलती रहेगी। तो अच्छे से समझना अभी से ही जरूरत है। बेस जब मजबूत होता है तो आगे जाके कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पसंद आई हो तो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।